वही सुनने में आया आपने प्रधानमंत्री जी का पुतला तो फूंक लिया सुबह। वही सुनने में आ रहा है कि थोड़ी देर में आप लोग अमित शाह का भी पुतला फूंकने वाले हैं। देखिए अभी मुझे जानकारी नहीं है, अगर होगी तो फूकेगा, उसके बाद कौन सी आप बताएगी। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता पूरी सरकार का पुतला फूंक दे, हम किसान हैं, सारी सरकार से दुखी है हिंदुस्तान का किसान। आपको ऐसा नहीं लगता इससे हमारे देश की जो छवि है वो गलत छवि जा रही है लोगों में? आप लोगों को एक पुतला फूंकने पे देश की छवि खराब हो रही है। हिंदुस्तान का किसान 6 महीनों से भारत की सड़कों पे पड़ा है, इससे देश की छवि अच्छी बन रही है, इस देश के प्रधानमंत्री की छवि अच्छी बन रही है। मतलब आप कहते हैं कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण है, वहीं आप लोग हिंसा भड़काते हैं, कभी पुतला फूंक के, कभी कभी रोड जाम करके। पुतला फूंकना कौन सी हिंसा में आता है, मुझे बताओ, कौन सी हिंसा में आता है? ये 4 आदमी खड़े होंगे, एक या पुतला फूंक दिया, खत्म हो गया। भाई आप लोगों ने जब पुतला फूंका है ना कोविड, क्यों इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे कानून बनाए कि किसानों को उनके पुतले फूंकने पड़े, देश के नागरिकों को उनके पुतले फूंकने पड़े? क्यों ऐसे कानून बनाए? नहीं, लेकिन जहां आपने आज पुतला फूंका है, कोविड-19 कोरोना जैसी बीमारी इतनी बढ़ रही है, आपने इतने बड़े लेवल पर वहां पर भीड़ क्यों करी? आपको सोचना चाहिए, जहाँ एक तरफ इतने लोग देश के मर रहे हैं। दर्द हुआ आज तुम्हें भी। और कल क्या कह रहे थे कि बॉर्डर पे किसान ही नहीं है, बॉर्डर पे किसान ही नहीं है, सारे किसान अपने घर चले गए। पहले तो तुम्हारा ही पता नहीं चलता, सारे टेंट खाली पड़े हुए हैं, तो फिर ये इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? ये तो आज बुलाई है आपने। किसने बुलाई? ऑर्गेनाइज किया आज पुतला फूंका है। राकेश टिकैत जी का एक भी बयान दिखा दो। राकेश टिकैत क्या किसी और नेता का, मीडिया पर किसी और नेता का ये बयान दिखा दो कि बॉर्डर पे आओ? उन सब का एक ही बयान है कि किसान मजदूर जो भी है सब अपने गांव के अंदर अपने घरों पे काले झंडे लगाएंगे, ट्रैक्टरों पे काले झंडे लगाएंगे, अपनी गली मोहल्ले चौराहों पे सब वहीं पे पुतला दहन करेंगे। लेकिन हरिंदर ताऊ 6 महीने तो बीत गए, काला दिवस, चक्का जाम, तमाम नीतियां आप लोगों ने अपना ली है। कई मरतबे पुलिस से भिड़ंत भी हुई है, आमना सामना, जैसे 26 जनवरी पर देखने को मिला। काफी लोगों की, तकरीबन 350 से 400 किसानों की मौतें हो चुकी है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि कब इसका अंत होगा? आंदोलन कब खत्म होने की दिशा में? आंदोलन लंबा चलेगा। लंबा चलेगा क्यों? आगे तो फिर चुनाव भी है सामने। क्या हो गया? चुनाव भी होगा। अच्छा, यूपी का चुनाव सामने है। तो आने दो चुनाव। चुनाव है 6-7 महीने बाद। क्या हो गया? चुनाव भी देखेंगे। अच्छा, और क्या? तो लेकिन भाजपा की सरकार तो केंद्र में भी और राज्य में भी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? विरोध करेंगे। अच्छा, अपने किसानों को सबको समझाएंगे, जैसे बंगाल में जाकर समझाया। उन किसानों को पता नहीं है, भारत की जनता को पता नहीं है कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में और पिछले कोरोना काल में, और इसी का ले लो अब वर्तमान का ही, कि ऑक्सीजन के लिए जो भटके हैं, जिनके पिता चले गए, माता चली गई, भाई चले गए, बच्चे चले गए, किसी का पति चला गया, क्या वो इसको प्यार करेगा? या जो अपनों की कंधे पे लाश लेके भागा फिर रहा है, मरीजों को लेकर इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल, और कहीं बेड नहीं मिला और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया, क्या वे लोग इसको वोट देंगे? और ये किसान 471 किसानों की शहादत हो चुकी है, 471 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये देश का किसान देगा? किसान को फांसी लगी है। और वो बेरोजगार जिसको एक वैकेंसी में किसी एक बेरोजगार की लगनी थी, वहां भी एक विधायक के मंत्री के भाई को फर्जी सर्टिफिकेट बना के। पहले मोदी जी ने आंसू बहाते हुए कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं। वो आप क्या पता वो किसान के लोगों के मतलब दर्द दिखा रहे हो? कैसे? मोदी जी ने रो के बताया भी हमारे लोग की मौत हो रही है। तुम्हें पता क्यों रोया था? क्यों रोया था बताइए। ये झांसा राम है। अच्छा। मगरमच्छी आंसू रो रहा था। अच्छा। तो मगरमच्छ के आंसू क्या होता है कि जब मगरमच्छ शिकार करता है तो वो अपने साथ शिकार को, हवा को और पानी को, तीनों को अपने अंदर लेता है, और जब शिकार को अंदर दबा लेता है तो वो जो पानी उसके अंदर गया है वो उसकी आंखों से निकलता है। अच्छा। तो ये जो गंगा माँ में शिकार हुआ है ये उस मगरमच्छ की आंखों से निकला है। अच्छा। जो हजारों की संख्या में लाशें बह रही हैं, ये उस मगरमच्छ की आंखों से निकला है। और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए और रिजर्व बैंक खाली करने के लिए 99,000 करोड़ कितना लिया है उसी दिन निकाल लिया जी। और जनता के लिए 2 दिन पहले आंसू बहाता है और 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में लग जाता है। अरे जिसके परिवार के लोग मरे हैं 13 दिन तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हरिंदर ताऊ
एक लास्ट सवाल आपसे होगा कि 6 महीने किसान आंदोलन को बीत गए हैं और 26 जनवरी पे जो मामला हुआ उससे पहले 22 जनवरी को लास्ट टाइम वार्ताएं हुई थी। वार्ता के बाद बिल्कुल बातचीत का दरवाज़ा बंद हो गया था। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब वार्ता हो पाएंगी, हमारा आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, लोगों को कामकाज से भी लोग जुड़े हुए हैं, किसानों को अपनी खेती भी देखनी होगी, इन तमाम मुद्दों पर किस तरीके से मतलब प्लानिंग चल रही है किसानों की कि किस तरीके से आंदोलन को आगे चलाएंगे या फिर इस आंदोलन को यहीं पर ख़त्म कर देंगे? खत्म करने की तो बात आज कर दी है, आज के बाद किसी किसान से करना मत। अच्छा, नहीं पूछना तो पड़ेगा ना? नहीं पूछना भी मत, कि खत्म के बारे में मत पूछना। जी जी, कि जैसे कह दिया ना यहीं खत्म करेंगे। मैंने ये आंदोलन मैंने आपसे पूछा है, हमने शुरू पहले दिन से ये कहा रखा है हाँ। कि बिल वापसी होगी हाँ। तो किसान की घर वापसी होगी, वरना अर्थी यहाँ से जाएंगी। अच्छा, वो बिना चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, या 2044 हो, या 2144 हो, ये सरकार देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर ताऊ जी से बात करने के लिए। हरिंदर ताऊ जी ने यह साफ कर दिया है कि 2044 हो चाहे 2144 हो, लेकिन किसानों की अर्थियां तो चली जाएगी, लेकिन किसान अपने घर उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे।